हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं दिनांक 6 तारीख को आपके स्कूल के प्रार्थना सभा में जो न्यूज और क्यूज पढ़े जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज का जो सुविचार आया हुआ है आपका देवघर जिला से आया हुआ है और यहाँ पे आज का सुविचार में लिखा हुआ है कि इतिहास सदा विजेता द्वारा ही लिखा जाता है। ये बात बिल गेट्स के द्वारा कहा गया है। दैट मीन्स हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटेन बाय द विक्टर्स। यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियतनाम के राष्ट्रपति दो लाम ने आज बिहार के बोध गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ पे अब राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंधिया ने बताया कि कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करे, नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे राज्य स्तर का अगर समाचार पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 8 मई तक रांची के साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिले में तेज आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और यहाँ पे अगर हम खेल से संबंधित समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर में 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। और यहाँ पे अगर शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्षा मंत्री ने हैदराबाद में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखो तो यहाँ पे क्लास 1 से 5 के लिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपका 8 है दोस्तों। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी लीप वर्ष होता है 5 साल पर एक बार होता है। तो फरवरी का जो दिन होता है उसमें 29 दिन का एक महीना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। और महाद्वीप का मतलब महादेश दोस्तों, यानी कि कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महादेश कौन है, कमेंट में आपको बताना है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी का नाम क्या है। तो ये आपका शुतुरमुर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया। तो पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया था दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम क्लास 6 से 8 वालों के लिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो जो शून्य यानी कि 0 है दोस्तों, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम तीसरा क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो जुताई कहलाता है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे का आविष्कार कब हुआ था। तो 1826 ईस्वी में कैमरे का आविष्कार हुआ था दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास 9 से 12 वालों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें है पहला क्वेश्चन कि साहित्य की क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार सन 1901 ईस्वी में किसे प्रदान किया गया। तो सुली प्रूदहोम को प्राप्त किया गया था दोस्तों, उन्हीं को दिया गया था। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखने के लिए कागज का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे साफ साफ कर रहा है कि कागज का आविष्कार आखिर हुआ कहाँ है। तो
चीन में कागज़ का ही आविष्कार हुआ है दोस्तों। और चीन में ही मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि चीन में ही कागज़ का रुपया का आविष्कार हुआ था, वहीं से कागज़ का रुपया स्टार्ट हुआ था। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसस ने सम्मान पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो विनोबा भावे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि झूमर होना चाहिए शायद, पर ये राजस्थान का है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ा जलडम रूम मध्य का क्या नाम है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जलडम रूम मध्य। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अब हम आज का महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आज 6 मई है दोस्तों, और आज के दिन ही विश्व एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्पॉन्डोल ऑर्थोराइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 6 मई को मनाया जाता है। और आज आपको एक नया वर्ड सीखना है, तो वो वर्ड है आपका फ्लैक, मतलब आलोचना करना होता है दोस्तों, या इसका मीनिंग भी होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब भी आलोचना करना, किसी का बुराई करना बोल सकते हैं, या मतलब किसी का विरोध करना है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बना के बताया गया है दोस्तों कि ही विल गेट सम फ्लेक फॉर मिसिंग दैट गोल। उस गोल को चूकने के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे आज का मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना है। तो यहाँ पे आज का हेडिंग दिया हुआ है आपका हाथी की रस्सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास चल रहा था जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। उन्होंने एक हाथी प्रशिक्षक को उनके पास खड़े देखा और उन्होंने अपने हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा कि जब वे बहुत छोटे थे तो उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते थे, और उस उम्र में यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त होता था। जैसे जैसे वे बड़े होते उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी आज़ाद नहीं होने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से कहानी का सार, यानी कि इसका जो आपका आपके पास जो संदेश भेजा जाता है ये है कि यह हाथियों का गलत विश्वास है जिसने उन्हें जीवन भर की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पहले एक बार असफल हो चुके हैं। इसलिए प्रयास करते रहें और असफलता की कुछ झूठी मान्यताओं से न बंधे। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।